हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4 नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। मूवमेंट्स मतलब हमारे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन किया गया था। ठीक है, अब हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ड्यूरिंग दे स्टे इन इंडिया ब्रिटिशर बिकम इज फैमिलियर विथ द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। तो अब क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर शासन करने के लिए भारत में अंग्रेज मतलब अपनी परिस्थिति अवगत कराने के लिए हमारे भारत में आए थे। उसके बाद में यहाँ पर जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, तो उस पॉलिटिकल कंडीशन मतलब धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें कमज़ोर होती जा रही थी। और उसका जो फ़ायदा उठाया था, जो एडवांटेज लिया था, वो किन लोगों ने लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरी वीकनेस आ चुकी थी। तो जिसका पूरा का पूरा फ़ायदा ब्रिटिश लोगों ने उठाया था, जिसमें 1757 के एक्ट के तहत बंगाल में और उसके बाद में 1857 में उन्होंने 100 वर्षों तक मतलब 100 ईयर्स ऑफ रूल, तो यहाँ पर अपना शासन जमा लिया था। धीरे धीरे वो यहाँ पर मेंटेन कर हो चुके थे कि नहीं, हमें यहीं पर रहना है। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या, जैसे कि अपना डेवलपमेंट करना, अपना स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करना, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करना, तो अलग अलग चीज़ें वो यहाँ पर करने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ का क्या होने लगा था, थोड़ा डेवलपमेंट। उन्होंने पूरी की पूरी कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। और यहाँ पे स्ट्रक्शन और जैसे कि क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ हो चुके से, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से कानून, प्रशासन, व्यवस्था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लागू की जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने क्या ज़्यादा प्रॉफिट सोचा कि नहीं, बेनिफिट, मोर बेनिफिट। ठीक है, तो फिर भारत में अंग्रेज ने अपना ज़्यादा लाभ सोचा, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लोग क्या करने लगे, व्यवस्था करने लगे। और इसके अलावा उन्होंने मतलब समृद्ध बनाकर भारत का सबसे अधिक आर्थिक शोषण किया। अब उन्होंने क्या 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 करने लग गए थे, वो लोग यहाँ पे आर्थिक शोषण करने लग गए थे। अब 1857 में क्या हुआ था, भारत में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम चला था, जिसमें क्या हो गए थे, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, डिससेटिस्फाइड थे। जो इकोनॉमिकल हमारी जो कंडीशन थी, उसके बाद में क्या बोल सकते हैं, हमारी पर्सनल कंडीशन, सोशल कंडीशन, रिलीजन, तो ये जो सारी चीज़ें कंडीशन थी, जिसकी वजह से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद क्या हो चुका था, जो हमारे यहाँ के सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया था, जिसमें कि एनफील्ड राइफल, तो जो एनफील्ड राइफल को सेना ने दाखिल करने की नीति का उत्तरदायित्व दे दिया था, जिसकी वजह से कि जो मंगल पांडे थे, जैसे नाना साहेब थे, उसके बाद में यहाँ पे देखिए राजकुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, तो ये जितने भी लोग थे, तात्या टोपे, तो इन लोगों ने क्या किया था उन संग्राम में कि हम लोग लड़ेंगे, हमको हमारा भारत चाहिए, तो उनमें उन लोगों ने उनका साथ देना ज़रूरी समझा था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अंग्रेज अपना मतलब पूरा शासन जमाना चाहते थे और मतलब भारत के लोगों से गुलामी करवाना चाहते थे, अपने रूल रेगुलेशंस बना रहे थे, है ना। तो जिससे सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा था, हम लोगों को हो रहा था। रिवोल्यूशंस मतलब यहाँ पे जितनी भी धीरे धीरे क्या होता था, पूरा स्ट्रक्चर वो लोग चेंज कर चुके थे कि कंपनी में रूल्स बनाना है, लॉ बनाना है, रेगुलेशंस बनाने हैं, तो वो अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर रहे थे, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। उसके बाद में कि मतलब क्या बोलो, हमारे सामाजिक, आर्थिक मतलब सारी चीज़ें वो लोग धीरे धीरे चेंज करते जा रहे थे। तो चेंजिंग पॉलिटिकल रीज़न, हमारे रूल रेगुलेशन, सारी चीज़ें। अब 1857 में क्या हो गया था कि ये सारी चीज़ें जो उन्होंने नीतियाँ बनाई थी, वो क्या हो गई थी, पूरी तरीके से फेल हो गई थी। तो मतलब जो उनके प्लान जो भी उन्होंने बनाए थे, जैसे संग्राम निष्फल जाने की वजह से पहले शुरू होने केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, उसके बाद में क्या होने लगा कि धीरे धीरे जैसे कि निजी मतलब अपनी जो पर्सनल चीज़ें, पर्सनल स्वार्थ का जैसे प्रधानता, योग्य संगठन, तो ये पूरा उत्तरदायित्व देखने को मिला। अब देखिए आगे, और आप इनकी इन्फॉर्मेशन आपके आगे की क्लास में डिटेल्स में ले चुके कि जिसकी वजह से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब क्या किया गया था, यहाँ के लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग जो वहाँ के अंग्रेज़ लोगों की चीज़ें, वो चीज़ें हम नहीं पहनेंगे, ब्रिटिश की जो भी चीज़ें हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे क्या बोला था कि हम स्वदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, हमें वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों में मतलब जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने क्या किया था, वो लोग अपने रूल रेगुलेशंस बनाने
लगे थे, जिसका हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो हमारे यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था कि नहीं, हम अंग्रेज़ी चीज़ों को नहीं पहनेंगे, जिस तरीके से गांधी जी ने किया था कि नहीं, हमें अंग्रेज़ी चीज़ों का बहिष्कार करना होगा। ठीक है। 16 अक्टूबर 95 में बंगाल ऑब्जर्व द डे इज़ नेशनल मयूरिंग डे। मतलब क्या बनाया गया था, उसमें शोक दिवस मनाया गया था, जिसकी वजह से हम जो मतलब बाहर के जो भी मतलब माल है, फॉरेन गुड्स है, उन सारी चीज़ों का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके बाद में बताया गया कि सब लोगों को इन सब चीज़ों के लिए क्या किया गया, मोटिवेट किया गया कि आप थोड़ा सा बाहर निकल कर आइए और जो आप यूज़ कर रहे हो वो सारी चीज़ों को यूज़ मत करिए। तो जिसमें यहाँ पर जैसे हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर संगठन शक्ति का दर्शन किया। तो मतलब हिंदू मुस्लिम को भी वो लड़वा रहे थे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हिंदू और मुस्लिम क्या किए, एक दूसरे को राखी मतलब टाई बांधकर भी उन्होंने इन चीज़ों का संगठन किया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम बोल सकते हैं कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलाई जा रही थी। अब उसके आगे क्या किया गया था, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, चीनी, तो ये जो भी हम वहाँ से जैसे क्या बोल सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा था कि हमारे यहाँ पे जितने भी चीज़ें बनती है वो वहाँ पर जाती है, वहाँ की फैक्ट्रीज जो भी गुड्स वगैरह मटेरियल बनाती है वो हम यहाँ पे करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों में भी चेंजेस आ रहा था। अब हमारे यहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, हम लोग फॉरेन की जितने भी गुड्स है वो नहीं लेंगे, तो जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था और काफ़ी नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ा था। तो अब क्या हो गया कि वहाँ का बढ़ गया, तो हमारी जो बिक्री थी, मतलब हमारी जो खरीदी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमारे यहाँ के लोगों को प्रॉफिट होने लगा था। जैसे कि देखिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि सारी जगहों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। जैसे स्वदेशी की लड़ाई की गूंज भी सुनाई दी थी, जैसे कि गुजरात में, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे क्या हुआ था। 1911 में तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था कि ज़बरदस्त गूंज सुनाई पड़ रही थी। पार्लियामेंट से ज़बरदस्त मतलब कि गूंज सुनाई पड़ रही थी कि यहाँ पे झगड़े हो रहे थे, तो ये सारी चीज़ों की वजह से देखने को मिला था। देखिए अब आगे, अब जितने भी अंग्रेज शासन मतलब कि हम लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध कि ये नई चेतना, मतलब लोगों के अंदर एक नया उत्साह हमने जगा दिया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे 1906 में क्या हुआ था कि मतलब है ना, जो मुस्लिम लीग था, तो अंग्रेज़ लोगों ने क्या कर दिया था कि नहीं, मुस्लिम और हिंदू को दोनों को लड़वाना है। तो इन सारी चीज़ों में वो सफल रहे थे। तो ये सारी की चीज़ें यहाँ पर की गई थी कि एक दूसरे के बीच में फूट डालने का काम किया गया था कि वो एक दूसरे के प्रति लड़ रहे थे। अब 1906 में क्या हुआ था, जिसमें मुस्लिम के धर्म का प्रधान में आग खा डाचा व नवाब सलीम उल्लाह खा वायरस मिंटो और उसका निजी मित्र डनलॉप स्मिथ ने अपना काम अच्छे से किया था। तो इन लोगों ने अपना काम किया था। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में इंक्रीज एंड रिजल्टिंग इन द डिवाइडेड ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से बांट दिया था कि मतलब पाकिस्तान उसके बाद अलग चला गया था और हिंदुस्तान अलग हो गया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे यहाँ पे आंदोलन का विकास किया जा रहा था। तो जिसमें कौन कौन थे, देखिए वासुदेव बलवंत फावड़े, उसमें चेफकर, बंधु दामोदर चेफकर तथा बालकृष्ण चेफकर, वीर सावरकर, तो ये सारे जितने भी लोग थे। उसके बाद में क्या बोलते हैं, खुदीराम बोस, इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे राम प्रसाद, प्रफुल्ल चौकी, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, शिव राम राजगुरु, सुखदेव, बंटू, केशवर दत्त, रोशन सिंह जैसे अनेक काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पे क्रांति चलाई थी और जिन्होंने अपना साथ दिया था। ठीक है ना। अब देखिए, तो इन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट जिस तरीके से इन्होंने अपने अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर डाली थी कि इन लोगों ने मिलकर अपना एक नेशनलिज्म तैयार किया था। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हो गया था,
रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, तो जो हमारे इंडिया में चल रहा था, उसके बाद में कंट्रीज एज वेल एज द क्रिटिसिज्म इन इट्स अ बैकग्राउंड वेयर द कैंसलाइजेशंस ऑफ देयर बंगाल। तो क्या किया जा रहा था, पार्टीशंस हो चुका था तो कैंसलाइजेशंस किया जा रहा था, तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था, जिसमें सूरत में जैसे गरम और नरम दल जैसे कि विभाजन और जैसे कांग्रेस का प्रस्ताव रखा गया था। लाल बाल पाल की त्रिपुटी के गरम दल की नीति अपनाकर भारतीय युवा कार्यकर्ता की नई चेतना जगाई गई थी। और उसके बाद में मतलब क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म, जैसे कि जो पॉलिटिकल्स काम किए जा रहे थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट अ सॉइल्ड न्यू टर्न। तो उन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा एक न्यू टर्न ले लिया था। ठीक है, देखें यहाँ पर इन्होंने आगे बढ़कर ये आंदोलन शुरू किया था।